जय बंसी वाले के आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, बहुत मंगलकारी हो। के बिहारी लाल की जय, पुलिया बंसी वाले की जय। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनकी बाधा दूर करे, मेरा मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल, श्री ब्रज धाम में आप विराजो, मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। राधा रानी सरकार की जय, पुलिया के बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, तुझ नारायण तुझ में नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। तो कल हमने सुना कि कैसे एकादशी और कार्तिक मास भगवान को कितना प्रिय है और कैसे सभी वेद नदियों में समुद्र में चले गए। तो इसीलिए कार्तिक मास में स्नान करना बहुत ही फलदायक है। तो इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सो ध्यान लगाकर सुनिए। पहले कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र या पीड़ित नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल ही रखा गया था। एक बार वह राजा मूल्यवान मणिमुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठ गया। उसी समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। यह सुन विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि करवाया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि भगवान की भक्ति कर कर पहले तुम स्वर्ग जाते हो या मैं जाता हूं। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का नाम स्मरण तथा कीर्तन करने लगा। साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई उसका पाक उठाकर ले गया। इसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर से पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार ब्राह्मण को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। वह रोज रसोई बनाता और रोज उसका पाक कोई उठाकर ले जाता। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया,
परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए, इस भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा पाक उठा कर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदनंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि मेरा पाक कौन उठा कर ले जाता है। इसके बाद उसने पाक तैयार किया और एक स्थान में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन दुर्बल चंडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष रह गई थी, वह उसका पाक उठाकर ले चला। उसे देख विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया और वह फिर प्रकट होकर कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा उसके समीप पहुंच गया और उसे एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं लेटे हुए हैं। बोलिए बंसी वाले की जय। तो उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन कर और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदनंतर अपने साथ विमान में वैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देख चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ आदि किए, वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर स्थित हूं। क्या मेरे यज्ञ दान आदि सब निष्फल गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी। अतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गए। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन कर और उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। बोलो बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जैसा कि आपने भी कथा में भी सुना कि भगवान का नाम मात्र जपने से कोई यज्ञ करवाए ना कराए, बहुत से दान करे या भगवान के पूजन में कुछ नहीं, केवल पुष्प तुलसी लेकर अगर आप भगवान की पूजा करें श्रद्धा से तो वही काफी है। भगवान को मणि, सोना, चांदी कुछ नहीं चाहिए। तो आइए इस मंथ में, इस मास में भगवान का नाम लेना कितना शुभ है, ये सब आप लोग सुन ही रहे हैं कथा के माध्यम से।
तो लेते रहे जितना प्रभु का नाम ले सकते हैं, चलते फिरते। वैसे तो हमेशा ही लेना है, लेकिन इस मास में खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप जितना अधिक कर सके करें। चलते फिरते सुनते रहे या जपते रहे, सभी के लिए बहुत फलदायक होता है। और भजिए कृष्ण नाम कैसे? पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, मेरो कन्हैया मेरो कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे। ये तो भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया, ये तो भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया मेरो कन्हैया, पार करेंगे वो तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, वो ही बिगड़े काम सवारे, वो ही बिगड़े काम सवारे। नटवर चतुर रिझैया भज कृष्ण कन्हैया, वो ये तो नटवर चतुर रिझैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया मेरो कन्हैया, पार करेंगे वो तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दही माखन खावे। और ये तो चमत्कार करवैया भज कृष्ण कन्हैया, चमत्कार करवैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, बंसी बजैया बंसी बजैया, पार करेंगे तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुधा दुष्टों ने घेरा, द्रुपद सुधा दुष्टों ने घेरा, आए नाथ करी ना देरा। और तुरंत ये तो भगतन के दुख हरैया भज कृष्ण कन्हैया, भगतन के दुख हरैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, मेरो कन्हैया मेरो कन्हैया, पार करेंगे तेरी पार करेंगे
नैया, भज कृष्ण कन्हैया। नरसिंह जी ने टेर लगाई, सांवल शाह नहीं देर लगाई। नरसिंह जी ने टेर लगाई, सांवल शाह नहीं देर लगाई। ये तो ऐसे भात भरैया, भज कृष्ण कन्हैया। ओ ये तो ऐसे भात भरैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, मेरो कन्हैया, मेरो कन्हैया। बंसी बजैया, बंसी बजैया, धेनु चरैया, रास रचैया। बंसी बजैया मेरो कन्हैया, पार करेंगे तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से हमको भी उबारो। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से हमको भी उबारो। नरसिंह रूप धरैया, भज कृष्ण कन्हैया। नरसिंह रूप धरैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मेरो कन्हैया, मेरो कन्हैया, मेरो कन्हैया। मेरो कन्हैया बंसी बजैया। ये तो पार करेंगे तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो भजते रहिए कृष्ण कन्हैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहिए। पूरा कार्तिक मास हो सके तो नियम ना तोड़े, जरूर करें। पढ़ ही रहे हैं आप, कथा में सुन रहे हैं कि बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। आपका पूरे साल में किया गया व्रत उपवास और एक कार्तिक मास में प्रभु का लिया गया नाम, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। वर्णन है जो आप सुन रहे हैं, तो जरूर करते रहें, नियम पूर्वक कथा भी सुनते रहें और दूसरों को भी भेजते रहें। आपको अच्छी लगे तो और लोगों को जरूर भेजें। भजन सुनते रहें मेरे और अपना आशीर्वाद देते रहें मुझे। तो प्रेम से बोलेंगे जय बंसी वाले की। राधे राधे।